नमस्कार दोस्तों, आज हम आरोन की उस गौशाला में आ गए हैं जहां पर इन गाय माताओं को रखा जाता है और इस गौशाला का निरीक्षण करना है और यहां पर देखना है कि गाय माता के लिए सरकार से जो खाने पीने का सामान मिलता है वो उपलब्ध है या नहीं है, या जो गाय माता यहाँ पर बंधी हुई है या यहाँ पर रखी जाती है इसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। आइए, ये देखिए, ये हमारी गाय माता का एक जो बाड़ा है जिसमें इन गाय माता को रखा जाता है या क्यों छोड़ा जाता है मुझे ये जानकारी नहीं है। अंदर अगर कोई हमको मिलता है तो उससे हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे कि इनके लिए क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं गाय माता की हालत क्या हो रखी है, आर्थिक स्थिति देखिए, कीचड़ मचा हुआ है जिसमें गाय माता को छोड़ रखा है और मुझे यहाँ पर ना कोई पानी की व्यवस्था दिख रही ना कुछ खाने की व्यवस्था दिख रही। लेकिन अब हम लोग इस तरफ देखिए, जो गौ माता के रहने का निवास है जिसे हम गौशाला बोलते हैं और जिसे सरकार ने जगह जगह गौशाला बना रखी है गायों के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति ये है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये गाय माता के रहने का स्थान है। शायद मुझे यहाँ पे लगता है कोई है नहीं है, लेकिन इसका हम निरीक्षण करेंगे अंदर जाके। आइए सर। ये मैं गेट बंद कर देता हूँ, नहीं पता पड़े गाय माता निकल जाए और कोई मुझ पर इल्जाम लगा है कि गाय माता को मैंने छोड़ दिया है, तो मैं इस गेट को वापस बांधता हूँ। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इस गेट को वापस खोल देंगे और बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी गाय माता है, इनके लिए शायद खाने का कोई चारा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए, शायद भूखों प्यासे ये जरा सा भूसा डाल दिया। ये देखिए, ये देखिए गाय माता की हालत, उससे उठते बैठते भी नहीं बन रही। क्या गंदगी मची हुई है यहाँ पे। देख रेख के लिए शायद कोई चौकीदार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हैं। तो ये गाय माता के रहने का ठिकाना है और ये शायद भैया चौकीदार है यहाँ के, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। भैया, आप यहाँ पे चौकीदारी करते हो ये गौशाला की? क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह, आगे? कमलू है। कमल सिंह। हाँ। कमल सिंह। तो आगे अपन लिखते होंगे ना, मैं जैसे मैं लिखता है समाज का नाम लिखते होंगे ना, या वो लगता है क्या? यारवाल। ये कमल सिंह दादा हैं, यारवाल जी। यहाँ जो गाय माता की देखरेख करते हैं और ये अम्मा जी भी हैं। ये क्या होती है गाय माता के पानी पीने की? इसकी सफाई कब से नहीं हुई? अब नहीं करी। आप देख सकते हैं इसमें, बताइए, ये मैं हाथ डाल के बता रहा हूँ, उसमें देखिए कितनी कितनी चोई चढ़ी हुई है। इसकी सफाई शायद सालों से नहीं हुई। अरे मारो काटो, चारो मारो डारो, इतनी जन क्या के लिए बर्दाश्त नहीं। एक मिनट में अभी बात करता हूँ अम्मा, और मैं देखना चाहता हूँ कि गाय माता के लिए रहने की क्या व्यवस्था है, खिलाने की क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गायों की जो रखने की व्यवस्था है। यहाँ पे गाय माता को रात में रखते होंगे कि दिन में भी? दिन में भी रखते हैं कि रात में रखते हैं? अभी आ ले रहे हैं। तो इसमें गाय माता को रखा जाता है और इसमें गाय माता के खाने का ये भूसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गाय माता खाती है और रात को यहाँ पर निवास करती है। ये कितना इधर और कितने इधर, और हम दूसरे हॉलों पे भी जाके देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। दादा आ जाओ जरा, हमें बता दो यहाँ का सारा सिस्टम। एक ये रास्ता भी है और एक गाय माता का ये भी ग्राउंड है जिसमें गाय माता की आप हालत देख सकते हैं। ये लेने, ये गाय माता की हालत देखो इस गौशाला में। इसकी स्थिति क्या हो रही है कि उसके उठने बैठने की बस्ती नहीं है। क्या स्थिति है हमारे सरकार के द्वारा जो गौशाला बनाई गई है, उस गौशाला में गायों के लिए किसी प्रकार का कोई रहने की व्यवस्था सही नहीं है। एक चौकीदार है, वो इतनी गायों की देखरेख नहीं कर सकता। इस गाय की हालत देखिए, उससे बेचारी से उठते नहीं बन रही। ये गाय दोनों की कोई पता नहीं है ये कितने दिन जीवित रह सकती हैं। ये हमारी गौशाला की आर्थिक स्थिति है। मैं पहले भी बता चुका हूं एक दो गौशाला के बारे में। दादा, इनके लिए खाने का क्या आता है बताइए, कहाँ रखा जाता है? अब
अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ गाय के लिए जो खाने का सामान आता है वो इसमें रखा जाता है, भूसा घर। हाँ, तो अब हम इस गोदाम को खोलकर देखते हैं कि इसमें गाय के लिए कितना भूसा है। ये यहाँ से भर रहा था, यहाँ से भर रहा। आप देखिए, ये गाय के लिए भूसा भर रखा है। ये इधर आई दादा मेरे पास, ये कितने दिन का चारा है इन गायों के लिए? अरे उसको छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बचा हुआ है ये कितने दिन के लिए है? ये 4 महीने, 4 इतनी गायों के लिए 4 महीना को हो जाएगा? 2 महीना, 2 महीने। ये दादा का कहना है जो खाने का जो भूसा है ये इतनी गायों के लिए 2 महीने के लिए हो जाएगा। और यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? वो है यादव जी हैं, राधे यादव जी। वो राधे यादव जी हैं, वो इस गौशाला की देखरेख करते हैं और चौकीदारी के रूप में ये दादा और ये अम्मा यहाँ पे चौकीदारी करती हैं। तो यहाँ पे और क्या व्यवस्था है गायों के लिए? आप दोनों ही काम करते हैं यहाँ पे? दो परेशान है हम। एक तो सुबह आज ना। आप देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे आरोन क्षेत्र की गौशाला है। 1 मिनट, गौशाला है, यहाँ पर ये दादा चौकीदारी करते हैं और ये अम्मा रहती हैं। इनका चौकीदारी का वो मकान है, यहाँ पे ये रहते हैं। यहाँ पे ये गायों की देखरेख करते हैं। तो इनका कहना क्या है मैं ये पूछना चाहता हूँ। दादा, ये गायों की हालत ये हो रही है, मर रही है, क्या स्थिति इसकी? आप देखो, उठा रहा है, उठा रहा है, चारा है, चारा है, चारी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसकी हालत तो जैसे ऐसी लग रही है, मैं तो भूखन प्यासन मर रही है यहाँ पे। सुनो कमजोर भेड़ गए हैं, एक मानियो बूढ़ो आदमी होगा और बाकी बर्दाश्त ना होगी वो मरेगा। अब इतने दूर है भेड़ भी बारे मेरी बता सुनो, मानत नहीं है, कमजोर भेड़ जाते हैं। अब जहाँ में यहाँ से बढ़ रहे हैं बेटा नहीं, बाबा के लिए बढ़ रहे हैं माल। सो ये और भी बढ़ रहे हैं बाबा के लिए देखियो। तो दोस्तों, मैं इस गौशाला में आरोन की में आया हूँ और आरोन की गौशाला का निरीक्षण कर मैंने ये देखा गया है कि जो पानी की होदियां हैं वो सालों से सफाई नहीं हुई हैं और यहाँ पर कोई जिम्मेदार नागरिक नहीं मिला। ये अम्मा और ये दादा चौकीदार मिले हैं। इनका कहना यह है कि हम दोनों जने इतनी गायों की व्यवस्था नहीं कर सकते और गायों की आपने आर्थिक स्थिति देख ली है, बड़ी दर्दनाक स्थिति में है। कुछ गाय मर रही हैं और मरने की कगार पे, वो कभी भी मर सकती हैं। इनके लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, न जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, न जिला प्रशासन को, न हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, न हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को जागृत करना चाहता हूं और आम जनता को भी जागृत करना चाहता हूं कि जिले में, मध्य प्रदेश में जितनी भी हमारी गौशाला खुली है उनका कम से कम महीने में एक बार निरीक्षण होना चाहिए। उनका खाने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, खाने का सामान कहां से आ रहा है, उनको समय पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपने देख लिया। इसके बाद मैं अगले अंक में अगली गौशाला का निरीक्षण कराऊंगा। धन्यवाद। तो आपको तो तनख्वाह मिलती होगी ना यहाँ के रुकने की? 10,000 दी तो बस 2 जने ने 10,000 देते हैं। तो उसमें परेशानी क्या है? गाय आपको दिन भर गायों को देख रेख ही तो करना है। होता है 2 जने से। 2 जने से तो कितने आदमी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? कम से कम 2 लग जाए। हाँ, तो आप जो यहाँ का जिम्मेदार हैं उनसे बात करो ना। रहेगा 1 महीना डार का। हाँ। 1 महीना डार तो आप देख सकते हैं आगे चौकीदार जी का कहना चाहिए कि हम दोनों जने क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आदमी की व्यवस्था नहीं है और इन जो गाय यहाँ पे रखी जाती है उनकी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, ये गायों की हालत, इनको शायद खाने को समय पे नहीं मिल रहा, इसीलिए इनकी हालत ये हो रही है। कीचड़ में गाय माता खड़ी हुई है। हमारे देश का कानून जिसे हम गाय माता बोलते हैं उसकी आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। अगर गाय माता की आर्थिक स्थिति हालत ये है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगे चलकर भविष्य में यही हालत हमारे देश के नागरिक की होगी। जो गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे वो क्या अपनी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे?